एक बार की बात है, एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहता था और वह रात दिन भगवान की पूजा अर्चना करता था। उसको पक्का विश्वास था कि जब भी कभी उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो भगवान उसकी रक्षा करेगा। दुर्भाग्य की बात है, एक दिन उस गांव में तेज बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी और गांव में पानी इकट्ठा होने लगा। गांव के जितने लोग थे सभी गांव छोड़कर भागने लगे और पुजारी जी से भी बोले, पुजारी जी निकल चलिए, नहीं तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। वह पुजारी जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान को उसे 100% भरोसा था, विश्वास था कि हो न हो कोई बात उसके साथ होने वाली होगी तो भगवान उसकी रक्षा करेगा। उसने कहा, तुम सब जाओ, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान ही मेरी रक्षा करेगा। सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं और तभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वहीं पे एक जीप आता है और जीप में सवार कुछ लोग रहते हैं और बोलते हैं, पुजारी जी आकर जीप में बैठ जाइए वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पुजारी कहता है, तेरे जीप वाले, मुझे तेरे जीप की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, कोई मुसीबत आएगी तो भगवान ही मेरी रक्षा करेगा। पूजा जीप वाला जीप लेकर चल देता है। पानी धीरे धीरे कंधे तक पहुंच जाती है और तभी वहीं पर एक नाव आता है। नाव में एक दो लोग सवार रहते हैं। तो बोलते हैं, पुजारी जी आकर नाव में बैठ जाइए और निकल चलिए वरना कुछ भी हो सकता है। उसने कहा, अरे नाव वाले, मुझे तेरे नाव की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से जा। नाव वाला नाव लेकर चल देता है। धीरे धीरे पानी उसके नाक के ऊपर जाने लगती है। पुजारी छत पर भाग जाता है, छत पर खड़ा हो जाता है और तभी छत पर एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर वाला रस्सी फेंकता है, कहता है, पुजारी इस रस्सी को पकड़ लो और हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाओ वरना तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो सकता है। पुजारी ने कहा, अरे हेलीकॉप्टर वाले, मुझे तेरे हेलीकॉप्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान ही मेरी रक्षा करेगा। हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर लेकर चला जाता है। पानी छत पर भी पहुंच जाता है और पुजारी वहीं पर डूबकर मर जाता है। जब पुजारी डूबकर मर जाता है तो वह छल्लाया हुआ, चिलमिलाया हुआ भगवान के पास जाता है। कहता है, भगवान को देखकर, क्योंकि मरने के बाद ही लोग भगवान को देखते हैं या भगवान के पास जाते हैं, जीते जी शायद कोई जाए। तो वहां पर जब पहुंचता है चिलमिलाया हुआ, कहता है, भगवान मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। भगवान ने कहा, क्या हुआ रे पुजारी? उसने कहा कि मैंने आपकी दिन रात सेवा की, दिन रात पूजा अर्चना की, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगा तो आप मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने मेरी रक्षा नहीं किया। तो भगवान ने कहा, अरे सुन पुजारी, जब गांव में बाढ़ आई तो वो जीप किसने भेजा था? मैंने। तू उसमें सवार नहीं हुआ। इसके बाद नाव किसने भेजे थे? मैंने। फिर भी तू उसमें सवार नहीं हुआ। इसके बाद हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? मैंने। और फिर भी तू उसमें सवार नहीं हुआ। यदि तू खुद अपनी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरीके से भगवान के भरोसे तुम सब बैठे हो ना, भगवान ने ही तुम्हारे पास हिंदी के टीचर को भेज दिया, जाइए हिंदी पढ़ाइए। इंग्लिश के टीचर को भेजा, जाइए इंग्लिश पढ़ाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी हर सब्जेक्ट के टीचर को आपके पास भेज दिया। लेकिन जब तक आप सब पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लिखने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी टीचर, तो क्या भगवान भी आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हो कि हमारी कोई मदद करे तो सबसे पहले अपनी मदद स्वयं करना सीखो। और जब तुम अपनी मदद स्वयं करोगे, यानी खुद पढ़ाई करोगे, खुद मेहनत करोगे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहोगे, तो भगवान भी तुम्हारी सहायता करेगा। वरना तुम्हारी भगवान के भरोसे लाख रहो लेकिन भगवान तुम्हारी सहायता नहीं